ट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। बहुत शानदार न्यूज़ है दोस्तों, और ये पूरा न्यूज़ देखिएगा आखिर तक। आखिर में जो हम वोकेब को कवर करेंगे वो बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसके अंदर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये सारे वोकेब अगर आप याद करेंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। और ये आई मीन इट्स मच ईजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग दोनों भाई बहन मिल करके। और यहाँ पे जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है 10% का, जो यूएस ने टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया। एलिसिट्स बोलते हैं किसी चीज को सामने लाना। क्या सामने लाया? मिला जुला, मिक्स्ड रिएक्शन, प्रतिक्रिया। किस चीज, कहाँ से? फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया से जो लोग यूएस सामान भेजते हैं। जब अमेरिका ने 10% टैरिफ लगाया तो कोई कह रहा सही है, कोई कह रहा गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों 10% यूएस टैरिफ पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और नाउन फ्रेज भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन मीनिंग जो होता है दोस्तों वो पास्ट टेंस का होता है। इलिसिट सामने लाता है किसी चीज़ को। मिक्स रिएक्शन, मिक्स रिएक्शन ये जो है इलिसिट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम जो है ये फ्रॉम से लेकर के इंडियन फ्रॉम चूंकि प्रीपोजिशन है, ये सब के सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल करके ये पूरा नॉमिनेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये समाचार का शीर्षक है और इसमें केवल एक मुख्य क्रिया यानी वर्ब है, एलिसिट है। ठीक है, और अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों कि while some exporter are of the view, ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको छोटा सा सब हेडलाइन दिख रहा है वो सब के सब इसके अंदर है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मीनिंग जो है ना बिल्कुल वही है, लूज इट्स एज। तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो डिस्कस कर सकते हैं, इसमें नथिंग एल्स। यहाँ पे लूज इट्स एज ये सब के सब इधर मौजूद है। हम यहाँ पढ़ते हैं इधर फॉर इंडिया, इंडियन एक्सपोर्ट, जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं टू द यूएस, यूएस को करके ये जो द 10% जो टैरिफ है दोस्तों, इज हो सकता है, लाइकली मतलब हो सकता है, टू हैव के रखने का एक मिक्सन, मिली जुली, मिला जुला असर हो, इम्पैक्ट। वेयरिंग जो कि अलग अलग होगा फॉर ईच सेक्टर, अलग अलग असर होगा फॉर हर क्षेत्र के लिए, ये नहीं कि सबके लिए सेम सेम ही असर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो लाइकली का मतलब संभावना है, सेक्टर मतलब उद्योग कारोबार का क्षेत्र जो होता है। तो इसको हम जो है ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, यहां तक जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द 10% टैरिफ जो है ये सब्जेक्ट है, यहां पर इज, यहां पर लिंकिंग वर्ब है। ओके, और इज लाइकली टू हैव, ये सब के सब इज लाइकली यहां से टू हैव, ये सब के सब क्या है दोस्तों? वर्ब फ्रेज है। अ मिक्स्ड क्या है? हैव अ मिक्स्ड इम्पैक्ट, ये सब के सब ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं। वेयरिंग फॉर ईच अदर ये पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी इस सेक्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसके अंदर फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस सबके सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कंप्लीट सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्ट में बता दिया, और पार्टिसिपल फ्रेज भी मैंने बता दिया। तो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक मेन क्लोज है और एक पार्टिसिपल फ्रेज है। आगे चलते हैं दोस्तों। वाइल जबकि, ठीक है, ये वही ऊपर ही देखिए आप, ऊपर ही की तरह है ये, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वाइल जबकि सम एक्सपोर्टर, कुछ जो सामान भेजने वाले हैं वो आर ऑफ द व्यू, आर ऑफ द व्यू मतलब वो ये कह रहे हैं या उनकी राय है कि दैट दिस ये बना देगा, विल मेक इंडियन, इंडिया के सामानों को एक्सपेंसिव, महंगा बना देगा। और दूसरे ये कह रहे हैं अदर से कि इंडियन जो है का जो सामान है आर स्टिल हैं अभी भी कंपेटिटिव, यानी कंपेटिटिवली टैक्स, दूसरे देशों के मुकाबले में उनको टैक्स लगाया जा रहा है। कंपेटिटिवली मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि भारत के साथ कुछ ज़्यादा लगा दिया या उसके साथ कुछ ज़्यादा लगा, कंपेटिटिवली जिस तरह दूसरे देशों के साथ इस तरह भारत के ऊपर भी लगाया गया। एंड सो, और इसी तरीके से इंडिया विल नॉट, इंडिया जो है नहीं खोएगा, लूज इट्स एज, अपने पावर को, यानी उसकी बढ़त, इंडिया के प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम नहीं होगी। सो लूज, आर ऑफ द व्यू का मतलब समझ में आया, मतलब मानना, यानी वो मानते हैं। ठीक है, लूज इट्स एज का मतलब होता है अपनी बढ़त या खासियत को खो देना, है ना। वो बोलते हैं ना कि वो इंसान यार इतना खराब हो गया कि वो अपना जो है ना
अब जो उसकी एक विशेषता थी, जो एक उसकी प्रभाव था, वो खत्म हो गया। ही इज लूजिंग नाउ हिज एज, इस तरीके से बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो है दोस्तों ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे इसको, क्या है इसके अंदर। नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यहाँ पे दिस वाइल जो है यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, सम एक्सपोर्टर्स यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा। आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है सॉरी। ऑफ द व्यू जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। दिस विल मेक इंडिया, है ना, इंडियन गुड्स जो है एक्सपेंसिव, नाउन क्लोज है पूरा का पूरा। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, आई एम सॉरी, मैं भूल गया इसको बड़ा करने का यानी, लेकिन चलिए आप पढ़ते हैं। नाउन क्लोज है। दूसरे क्लोज में अदर्स जो है सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक क्लोज यहाँ से हो गया, दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि से यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, सिंपल टेंस है। दैट, फिर यहाँ पे दैट क्लोज है। दैट इंडियन गुड्स आर स्टिल कंपेटिटिव टेक्स इन, नाउन क्लोज है। ठीक है, यहां तक नाउन क्लोज है। इंडिया विल नॉट लूज इट्स एज, ये दूसरा क्लोज है। यहां तक देखिए तीन तीन क्लोज इसके अंदर आ गया। अब हर क्लोज का अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहला जो क्लोज है उसके अंदर जो सबसे वाइल जो क्लोज है उसके अंदर सम एक्सपोर्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑफ द व्यू, आर ऑफ द व्यू। नाउन क्लोज जो है, यानी नाउन क्लोज मतलब जो शुरू हो रहा है दोस्तों, इंडियन गुड्स अदर से शुरू हो रहा है, उसके अंदर सॉरी यहां से शुरू हो रहा है दिस। ठीक है, दिस से शुरू हो रहा है, और दिस जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। विल मेक फ्यूचर सिंपल है। ऑब्जेक्ट इंडियन गुड्स है। मेक का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंडियन गुड्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्सपेंसिव। ओके, सेकंड क्लोज जो है उसके अंदर जो अदर से शुरू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अदर से सेकंड क्लोज शुरू हो रहा है दोस्तों, ये अदर सब्जेक्ट है, वर्ब से है, प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउन क्लोज जो अगेंस्ट शुरू हो रहा है, दैट क्लोज जिसको बोलते हैं, इंडियन गुड्स, ये सब्जेक्ट हो रहा है। स्टिल कंपैटिटिव, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है पूरा, है ना, मुब्तदा खबर जिसको बोलते हैं। फिर जो है एक रिजल्ट क्लोज है। रिजल्ट क्लोज के अंदर जो कि क्या होगा, इंडिया सब्जेक्ट हो जाएगा। विल नॉट लूज, ये फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, और नेगेटिव फॉर्म में इट्स एज, लूज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा एज। तो ये जो है ना सेंटेंस, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि उसमें वाइल भी क्लोज है, दैट भी क्लोज है, और रिजल्ट क्लोज का प्रयोग हुआ है, तो ये कुल मिलाकर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट, ये दैट्स ऑल इसके अंदर। चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि द फैक्ट दैट, ऐसी यानी असल बात ये है, इस पूरे का मतलब समझिए कि ऐसी क्या है, रल्हान ने कहा है कि भारत को 10% वाले कम टैक्स वाले समूह में रखा गया। ऊपर का सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको जल्दी कि कुछ व्यापारियों का मानना है कि इससे भारत का सामान महंगा हो जाएगा, लेकिन दूसरे व्यापारियों का कहना है कि भारत के सामान पर अभी भी दूसरे देशों की तुलना में ठीक दर से टैक्स लगता है, इसलिए भारत अपनी मजबूत स्थिति नहीं खोएगा। ठीक है, यह है ऊपर के सेंटेंस का मतलब। अब द फैक्ट जो अभी शुरू में पढ़ने वाला हूं, उस सेंटेंस का मतलब हम समझते हैं। एससी रल्हान ने कहा है कि भारत को 10% वाले कम टैक्स वाले समूह में, ग्रुप में रखा गया है, जबकि चीन, वियतनाम, थाईलैंड, तुर्किया, यूएई, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों पर 12.5% टैक्स लगाया गया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका ने भारत सरकार द्वारा जबरन मजदूरी रोकने के लिए उठाए गए कदमों की मान्यता दी है। यानी अमेरिका यह आरोप लगाता रहा है कि इंडिया जो है ये लेबरों के साथ जबरदस्ती करता है, इसीलिए टैक्स लगा दिया। ये कोई बात है यार, तुम कितना पूरी दुनिया में क्या क्या कर रहे हो, उसको कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, यहां पे जो है द फैक्ट इज दैट, तो ये देखिए, देख नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी देखिए, द फैक्ट जो है यहां पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। रिफ्लेक्स है ना, मुख्य वर्ब है यहां पे जो कि इसके बाद ही होगा शायद। अच्छा, यहां से शुरू हो रहा है, सॉरी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। करेक्ट, द फैक्ट वो आपका पुराना वाला मतलब वो जो सेम सेंटेंस था वो इधर भी मैंने डाल दिया। कह रहे कि सच बात तो ये है कि दैट इंडिया हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, हैज बीन प्लेस्ड, रखा गया है, इन द लोअर यानी कम वाले टैरिफ के श्रेणी में रखा गया है। वाइल, जबकि सेवरल, बहुत सारे कंपैटिंग यानी इंडिया के मुकाबले वाले जो एक्सपोर्टर हैं, यानी जो इंडिया की तरह जो दूसरे एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्री है, देश हैं, जैसे जिसमें शामिल है चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, तुर्किया, यूएई, ब्राजील,
एंड साउथ अफ्रीका एंड अदर्स, और दूसरे जो कंट्री वो सामना कर रहे हैं हायर टैरिफ। इंडिया को सिर्फ 10%, उनको ज़्यादा टैरिफ लगेगा ऑफ 12.5% का। रिफ्लेक्स ये दिखाता है द रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो मानना है, रिकॉग्नाइज बोलते हैं किसी की चीज़ को आप मानते हो, बाय द यूएस के जरिए, किस बारे में, ऑफ द पॉलिसी, उस नीति के बारे में, जो उस नीति के पॉलिसी मेजर्स, यानी नीतियों के बारे में जो कदम जो है टेकन, जो लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए, इट्स फ्रेमवर्क, उसके व्यवस्था को, जो कि जुड़े हुए हों रिलेटिंग टू फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी करवाने के ताल्लुक से। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है मान्यता, ठीक है, मान्यता दी है, यानी यूएस ने माना है। पॉलिसी मेजर का मतलब होता है सरकारी कदम। पॉलिसी मेजर का क्या मतलब होता है दोस्तों? सरकारी कदम। फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पे व्यवस्था। फेस्ट लेबर का मतलब होता है जबरन काम करवाना। ये तो पूरा इसका मतलब हो गया। अब हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। विल गो बैक, ये सेम है दोस्तों यहाँ पे, और ये पूरा एक सेंटेंस है। देखिए, ये द हिंदू की खासियत होती है, इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं लोग। अभी तक खत्म नहीं हुआ शायद। हाँ, ये अच्छा, ये आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एससी रल्हान, जो कि अक्षय हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया एक्सपोर्ट के जो संस्था है उसके जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये बात कही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों इंग्लिश के हिसाब से कि द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ बीन प्लेस, रखा गया है ना, किसी चीज़ को कहीं पर रखना, ये तो आपको पता है। कंपैटिंग, यानी जो आपके तुलना में, जो आपके मुकाबले में है। फोर्स लेबर, ये सब है। फ्रेमवर्क, ये सब बहुत आता है, ये बहुत आता है इंग्लिश में, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता। पॉलिसी मेजर्स, ये टेकन बाय, मेजर्स बोलते हैं व्हाट आर द मेजर्स यू टुक, तुम कौन से कदम उठाए हो, तो इस तरीके से बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी के साथ देखते हैं। काफी लंबा सेंटेंस है, बट एनीहाउ कोई बात नहीं है। तो द फैक्ट यहाँ पर जो होगा, ये मुख्य सब्जेक्ट है। अफेक्ट का जो वर्ब है वो रिफ्लेक्स से है, जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। द रिकॉग्निशन, यहाँ पे रिफ्लेक्ट द रिकॉग्निशन, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ दैट इंडिया हैज बीन प्लेस, अब यहां से देखिए, वो वहां के बाद यहां से डायरेक्ट दैट क्लोज है। अगेन जो है इसमें हैज बीन प्लेस है, इससे पहले मैंने बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। नाउन क्लोज है। वाइल सेवरल, वाइल जो है सेवरल नेशन फेस, यहां तक, ठीक है। ये व्हाटएवर जो यहां तक फेस जो है, ये सब हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों कॉन्ट्रास्टिंग क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ एक वर्ड जो है टेकन बाय, कई वर्ब है, रिफ्लेक्स एक वर्ब आया है, प्लेस एक वर्ब आया है, ठीक है, फेस एक वर्ब आया है। टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा दोस्तों पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। और अंत में जो है एससी रहन सेट, ये सब के सब रिपोर्टिंग क्लोज है। अब हम यहाँ देखते हैं, इसके अंदर मेन क्लोज है, नाउन क्लोज है, कॉन्ट्रास्ट क्लोज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसको पढ़ते हैं। देखिए, मेन क्लोज के अंदर जो है इंडिया जो है, ये इंडिया सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज बीन प्लेस, मैंने आपको बतला दिया सब, और प्लेस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी इन द लोअर 10% कैटेगरी ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो कॉन्ट्रास्ट क्लोज है, जो कि वाइल से शुरू हो रहा है, उसके अंदर सेवरल कंपेटिंग एक्सपोर्टिंग जो नेशंस है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग पार्टिसिपल हो जाएगा फ्रेज। पार्टिसिपल का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो चाइना, वियतनाम, सब पूरी सारी की सारी कंट्रीज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें शामिल किया गया है, ये सब के सब शामिल हैं। अच्छा, सेवरल कंट्रीज ऑब्जेक्ट जो है उसका 10% टैरिफ है, हायर टैरिफ ऑफ 10%, ठीक है। फेस सामना कर, फेस का ऑब्जेक्ट क्या है, वो सामना कर रहे हैं किस चीज का, समझे नहीं, हायर टैरिफ का, फेस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ बात करें सेवरल कंपेटिंग एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग, ये सब के सब यहाँ से मिलकर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हायर टैरिफ ऑफ 12.5%। इसके अंदर पार्टिसिपल फ्रेज जो कि यहाँ से है, टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू स्ट्रेंथन, ठीक है। स्ट्रेंथन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट्स फ्रेमवर्क, ठीक है ना, रिलेटिंग टू फोर्स लेबर।
अब यहाँ एससी राहुल, इसको भी अगर हम मानते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग क्लोज, उसके अंदर एससी रहान जो है, रहान ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि बीच में कॉमा लगा बताया गया है, और उन्होंने ये बात कही। तो सेट जो है वर्ब हो जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो उन्होंने जहाँ तक उन्होंने कहा है ए यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉन क्लोज भी है, कॉन्ट्रास्ट क्लोज भी है, पार्टिसिपल फ्रेज भी है और रिपोर्टिंग क्लोज भी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हैज हेल्प है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, इंडिया को बचाने का रिलेटिवली तुलना में फेवरेबल अच्छी स्थिति में, पोजीशन कंपेयर टू, अगर तुलना किया जाए विथ मेनी ऑफ इट्स, उसके बड़े जो दुनिया भर में जो कंपिटिटर है, मुकाबला करने वाली कंट्री है, उसके मुकाबले में इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया ही एडर, उन्होंने ये बात आगे चल करके कही। तो इसके अंदर जो है दिस सब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, हैज हेल्प आपको मैंने बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है, इंडिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाए, किसको हेल्प किया, इंडिया को किया, और सिक्योर और रिलेटिवली फेवरेबल ये हो जाएगा दोस्तों, क्या नाम है, रिलेटिव सॉरी क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज है, कंपेयर्ड विथ मेनी ऑफ इट्स ग्लोबल कंपेटिटर्स, ये सब के सब हो जाएगा दोस्तों कंपैरिजन फ्रेज है। ही यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट हो जाएगा, एडिट सिंपल पास्ट है, एडिट का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इसके अंदर मेन क्लोज भी है, इन्फिनेटिव फ्रेज भी है, आपको बताया कंपैरिजन फ्रेज भी है, और ये सब के सब मिलकर के सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक मेन क्लोज है, बाकी सब इन्फिनेटिव कंपैरिजन फ्रेज है। राजेश रोड़के जो कि चेयरमैन है ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी के चेयरमैन है, डोमेस्टिक काउंसिल यहाँ तक है, इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी नहीं है, यानी उनको डर की चिंता है। तो इसमें अंदर बहुत सिंपल है, राजेश रोड़के ऑफ कोर्स जो है ये क्या नाम है सब्जेक्ट है, और ये जो उनके पद के बारे में जो बताया जा रहा है चेयरमैन, ये अपोजिटिव फ्रेज है। ठीक है, इस यहाँ लिंकिंग वर्ब है, नॉट ऑप्टिमिस्ट ये प्रेडिकेट है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलकर के ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हो गया। उसके चलिए वो क्या कह रहे हैं राजेश साहब, कह रहे कि द यूएस गवर्नमेंट का जो फैसला है, डिसीजन विल अनडाउटली, मतलब बिल्कुल बेशकली, यानी मतलब ऑफ कोर्स सच में पैदा करेगा, क्रिएट चैलेंजेस प्रॉब्लम, परेशानी या चुनौती पैदा करेगा फॉर आवर जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर, यानी जेम एंड ज्वेलरी जो जेवरात वगैरह जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए परेशानी पैदा करेगा, बनाते हुए मेकिंग इंडिया के प्रोडक्ट को, इंडियन के जो उत्पाद को वो लेस प्राइस, कम प्राइस को बना देगा, कंपेटिटिवली इन आवर, जो कि कंपेटिटिव लेस, यानी प्राइस जो है कंपेटिटिव नहीं रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा, इन वन ऑफ आवर लार्जेस्ट मार्केट्स, हमारी सबसे बड़ी मार्केट में से एक में, जो कि अमेरिका है। मिस्टर रॉकेट ने ये बात कही। तो इसके अंदर जो है मिस्टर रॉकेट यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट है, चेयरमैन मैंने आपको बता दें कि अपोजिटिव फ्रेज है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ये अपोजिटिव फ्रेज है, जो बताया आपको कि भाई क्या है, और इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद जो है यूएस गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, ये मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। द यूएस गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, विल क्रिएट, अनडाउटली क्रिएट, अनडाउटली एडवर्ब है। ठीक है, विल क्रिएट जो है ये आपका हो जाएगा क्या, बोलिए क्या, ये हो जाएगा फ्यूचर सिंपल, और क्रिएट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा चैलेंजेस। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज है, जेम एंड ज्वेलरी, मेकिंग यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल अगर वर्ब माने तो इंडियन जो है प्रोडक्ट्स ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यह मिस्टर रॉकेट ने ये बात कही, तो रिपोर्टिंग क्लोज मिस्टर रॉकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, सेट सिंपल पास्ट है, सेट का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा हो जाएगा। इसमें मेन क्लोज में द यूएस गवर्नमेंट डिसीजन सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चैलेंजेस है, मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, और इसके अंदर जो है पार्टिसिपल फ्रेज है, बाकी सिंपल सेंटेंस उसमें मेन क्लोज है और पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वाइल, जबकि द रेट है, यानी जो उन्होंने ये बात आगे कर कहा, हालांकि ये जो टैक्स है, यानी टैक्स इज लोअर, ये कम है, लोअर देन उससे कम है, जो कि लगाए गए हैं ऑन सम ऑफ दूसरे अदर कंट्रीज पर, देशों पर। दिस मेजर, ये जो कदम है, स्टिल ये जो माप है, स्टिल ये अब भी रखता है, प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट प्रेशर, फिर भी बहुत बड़ा दबाव रखता है ऑन मार्जिन्स, यानी मार्जिन्स बहुत कम मिलेंगे, एंड कुड डेंट, और क्या कर दे, डेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कमजोर कर देगा तरक्की को, द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है दोस्तों आगे बढ़ने के रफ्तार को, तरक्की के जो रफ्तार है यानी तेजी ऑफ आवर इंडस्ट्री, हमारे उद्योग का। एडिट ये बात का चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम एंड काउंसिल। तो यहाँ पे अगेन जो है इसमें जो है वाइल जो है वो कंजंक्शन है, द रेट
ठीक है, यहाँ देख लो, सब बता रहा हूँ आपको, देख लो, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद लोअर देन दैट इम्पोज ऑन सम कंट्रीज, ये यहाँ तक जो है कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद अगेन जो है दैट दिस मेजर, ये एक और दूसरा क्लोज है, उसमें दिस मेजर यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टिल प्लेसेस जो है वर्ब है प्रेजेंट टेंस, प्लेसेस का वर्ब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और ऑन मार्जिन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद कुडेंट जो हो जाएगा दोस्तों वो कम कर देगा, मतलब किस चीज़ को कम करेगा, उसका ऑब्जेक्ट द ग्रोथ हो जाएगा, द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। उसके बाद द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडस्ट्री में बता दिया आपको कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसका, डेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। अंत में जो है एडिट जो है वो सिंपल पास्ट है, और चेयरमैन साहब जो है यहाँ पे ऑफ द ऑल इंडिया सब के सब सब्जेक्ट बन जाएगा, और एडिट का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज है इसके अंदर, और सेकंड वर्ब भी है व्हाटएवर, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि इसमें वायर से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज भी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो इन्होंने एक बात और भी ये ऐड किया है कि द कॉन्फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको CITIT पूरा संस्था है, उन्होंने बात कही कि ये जो टैक्स है, इम्पोजिशन टैक्स का जो लागू करना ऑन द इशू, एक मुद्दे पर, ऑफ फोर्स जबरन मजदूरी करवाने पर, यानी US कह रहा है कि इंडिया जो है लोगों को ज़बरदस्ती मजदूरी कराता है और उससे प्रोडक्ट पैदा करता है। तो ये वो इज़ डीपली अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य बहुत बुरी तरीके से, डीपली गहराई से अनफॉर्चुनेट गहराई एज, क्योंकि इट डज नॉट इंडिकेट, वो इशारा नहीं करता एक क्या है एक्सपायरी डेट का, भाई ये कब टैक्स खत्म होगा, एक्सपायरी डेट नहीं है। एंड कोजेस, और कारण बन रहा है रिप्यूटेशनल रिस्क, यानी जो एक छवि है इंडिया की, उसके लिए खतरा बन रहा है। इंडिया के लिए एक छवि है कि भाई इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, तो इस तरह का जो टैक्सेस लगाएगा जबरन लेबर के नाम पे, तो उन्होंने ये बात कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें अगेन जो है आपको द कन्फर्ट, यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सेट जो है सिंपल पास्ट है। अब जो सेट का ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेट वर्ब है। कोर्ट में अंदर जो ये जो कोर्ट है इसमें द टेरिफ इम्पोजिशन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ऑन द इशू ऑफ इज नॉट ये है। उसके बाद जो है डीपली अनफॉर्चुनेट जो है ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है, एज कंजंक्शन है यहाँ पे, एज अगेन ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा। इट डज नॉट इंडिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट है नेगेटिव फॉर्म में, एंड एक्सपायरी डेट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड और कॉजेज जो है अगेन यहाँ पर वर्ब है ना, कॉजेज का जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्यूटेशनल रिस्क है। ठीक है, तो रिप्यूटेशनल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर रिपोर्टिंग क्लोज भी है, मेन क्लोज, रीजन क्लोज, और कोऑर्डिनेट वर्ब है, सबके सब मैंने कई वर्ब है, सबका वर्ब का मैंने ऑब्जेक्ट आपको एक तरफ से बता दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एज से जुड़ा क्या है, कारण बताने वाला क्लोज है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया था, सारे रिकॉर्डिंग का सत्यानाश हो गया। द CITI लुक्स फॉरवर्ड, लुक्स फॉरवर्ड बोलते हैं आगे बढ़ करके देख रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, मतलब क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इंतजार क्या है, उम्मीद करना या इंतजार करना, के टू द इंडियन गवर्नमेंट्स की तरफ देख रहे हैं वो। टेकिंग अप, टेक अप बोलते हैं किसी मुद्दे को उठाना, कि टेकिंग अप दिस इशू, इस मुद्दे को उठाएंगे विद द यूएस के साथ, गिवन देखते हुए द डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, डेट्रीमेंटल बोलते हैं हानिकारक जो असर है, डेट्रीमेंटल हानिकारक असर इम्पैक्ट, और डेट्रीमेंटल हानिकारक नुकसान देने वाला, इट कैन हैव वो रख सकता है ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, एंड अपरल, टेक्सटाइल और अपरल में फ़र्क ये है, टेक्सटाइल जो कच्चा रॉ कपड़ा होता है, अपरल जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, उसके जो क्या है एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, इंडिया से सॉरी अमेरिका जो भेजा जाता है, उस चीज़ पर हानिकारक असर हो सकता है फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। किसने कहा ये बात, चेयरमैन अश्विन चंद्र ने ये बात कही है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पे अगेन द CIT जो है ये आपका है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, लुक्स फॉरवर्ड, फ्रेजल वर्ब है, और जो है प्रेजेंट टेंस भी है यहाँ पे। द इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग अप दिस इशू, जेंट फ्रेज है। ठीक है, टेकअप जो है ये आपका वर्ब हो जाएगा, है ना, और इज यहाँ पे एक्चुअल में इज टेकिंग अप, सॉरी टेकिंग अप यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, तो जेंट फ्रेज है, गिवन यहाँ पर रीजन फ्रेज भी है, और इट यहाँ पर अगेन जो है वो सब्जेक्ट है, कैन हैव, है ना, ये वर्ब है। डिटरमिनेंट इम्पैक्ट जो है वो हो जाएगा दोस्तों हैव डिटरमिनेंट इम्पैक्ट, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अश्विन चंद्रा, ठीक है,
अश्विन चंद्रा ने ये बात की, तो ये अश्विन चंद्रा जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और सेट ये रिपोर्टिंग क्लोज है। तो इसके अंदर मेन क्लोज है, मेन क्लोज द CITI जो है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लुक्स फॉरवर्ड वर्ब हो जाएगा, जेंट फ्रेज द इंडियन, आपको मैं सब रीजन फ्रेज भी बता दिया है। एम्बेडेड क्लोज जो है वो इट, यहाँ पर अगेन इट सब्जेक्ट भी हो जाएगा, कैन हैव वर्ब हो जाएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, ये मैंने इससे पहले कैन हैव आपको सब कुछ मैंने बता दिया। और रिपोर्टिंग क्लोज है, चेयरमैन साहब यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सेट सिंपल पास्ट है, सेट का ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, जॉइंट फ्रेज है, एम्बेडेड, ये सब क्या है, इस पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने कहा कि वी कैन रेज व्हाट, क्या हो सकता है, कैन रेज के बढ़ा सकता है, अ सीरियस गंभीर वाला चुनौती फॉर इंडियन टेक्सटाइल और अपरेल के एक्सपोर्ट करने वालों के लिए। वो ये है द फैक्ट, एक हकीकत दैट कि ऑल्दो अगरचे मेनी बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपेटिटर्स, यानी जो क्या नाम है, जो दूसरी कंट्रीज हैं दोस्तों, हैव ऑल्सो बीन, उनको भी क्या लगाया गया है दोस्तों, इम्पोज किया गया है, हैव ऑल्सो बीन सब्जेक्ट, यानी उनको भी अध्ययन किया गया है टू द सेम टैरिफ, क्या है, सेम टैरिफ के साथ अध्ययन किया गया है, रेट के साथ। कहने के ये ऐसा विंडो है, एक ऐसा गुंजाइश है या खिड़की है, हैज़ बीन ओपन, जो कि खोल दिया गया है, फॉर यानी कि ऐसा मौका जो कि दिया गया है, फॉर टेक्सटाइल एंड अपरेल एक्सपोर्ट्स के लिए फ्रॉम दीज कंट्रीज के लिए टू एंटर द US, और वो फ्री भी रहेंगे दोस्तों, फ्री ऑफ द सेक्शन 301 टैरिफ से फ्री भी रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना ये मतलब कहना चाह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय कपड़ा जो है निर्यातकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो, हालांकि कई दूसरे देशों पर भी ये टैक्स लगाया गया है, फिर भी उन देशों को के कपड़ा उत्पाद सेक्शन 301 टैक्स दिए बिना अमेरिका में जा सकते हैं, ये लेकिन इंडिया नहीं जा सकता है। तो ये रेज अ सीरियस मतलब होता है मुश्किल पैदा कर रहा है। सब्जेक्ट टू मतलब होता है अध्ययन होना या लागू होना। अ विंडो हैज़ बीन ओपन का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक नया मौका दिया गया है। फ्री ऑफ मतलब होता है, फ्री ऑफ का मतलब होता है बिना दिए, उनको टैक्स नहीं लगेगा 301 टैक्स, लेकिन इंडिया को लगेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इंडिया के ऊपर आरोप है फोर्स लेबर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं दोस्तों ताकि हम अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे व्हाट कैन रेज अ सीरियस चैलेंज, ये सूरत के सूरत नाउन क्लोज है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है जो कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं। अब द फैक्ट की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट है, दैट यहाँ पर आगे नाउन क्लोज है, दैट के अंदर ऑल्दो मेनी की कंपेटिटर्स जो है ना, ये सब के सब जो है, ऑल्दो यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मेनी की कंपेटिटर सब्जेक्ट है, हैव बीन सब्जेक्ट, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है बट पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब है, और दूसरे क्लोज में अ विंडो सब्जेक्ट है। यहाँ से क्लोज इसमें विंडो से हैज़ बीन ओपन, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट है बट पैसिव फॉर्म में है, फॉर टेक्सटाइल एंड प्रिंट। तो यहाँ पे जो है टू इंश्योर है ना, टू एंटर द US, ये सब के सब इन्फिनिटिव फ्रेज है। ओके, तो इसके अंदर जो है इतना ही है। मेन क्लोज इसके अंदर व्हाट कैन राइज मैंने बता दिया आपको। नाउन क्लोज भी आ गया, नाउन क्लोज दैट ऑल्दो, दैट से शुरू होकर के आखिर तक नाउन क्लोज शुरू, ये जो दैट आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद जाकर के ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में सब्जेक्ट मेनी की कंपेटिटर्स है यहाँ पे, इससे पहले मैंने बता दिया आपको कि किधर गया, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है। ओके, और हैज़ बीन टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, द सेम टैरिफ रेट। ठीक है, मैंने ऑफ कोर्स है, और ऑल्सो मीन सब्जेक्ट टू द सेम टैरिफ, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट या आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। मेन क्लोज इनसाइड, अ विंडो हैज़ बीन ओपन, मैं बता दिया सब्जेक्ट है, और हैज़ बीन ओपन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि इसमें व्हाट, दैट, ऑल्दो तीनों सबऑर्डिनेट क्लोजेस है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहे कि द US, इसको मैं चेंज करता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। US जो है जारी है, कंटिन्यूस टू बी द सिंगल, अकेले सबसे बड़ा मार्केट, लार्जेस्ट मार्केट है फॉर इंडिया के टेक्सटाइल एंड अपरेल आइटम्स के लिए। इसके अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल है। द US डिफरेंट क्या बोलते हैं, कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई ख़ास है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एनीवे इसका द US कंटिन्यू, US जो अगेन सब्जेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूस वर्ब हो जाएगा, टू अ सिंगल लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडिया, और फॉर के बाद यानी इंडिया टेक्सटाइल एंड अपरेल सब के सब जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों। एनुअल एक्सपोर्ट यानी कि सालाना जो एक्सपोर्ट होता है ऑफ द टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, जो उत्पाद है इंडिया से लेकर के यूएस, आर यूजुअली, ये आमतौर से क्लोज टू 11 बिलियन डॉलर, ये तकरीबन हो जाएगा दोस्तों तकरीबन 11 बिलियन डॉलर का होता है, इतना वो होता है दोस्तों। अच्छा, बीच में मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया था ये वाला, मैंने इसको पढ़ूंगा दोबारा, पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों, है ना। इसको देख लेते हैं, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। दिस डिफरेंशिएशन, ये अलग तरह का जो व्यवहार है, ये रिस्क खतरे में डालता है डाइवर्टिंग, ये क्या करेगा, अलग करेगा सोर्सिंग ऑर्डर्स को, यानी सोर्स करने का जो ऑर्डर होता है फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल के लिए, आइटम्स के लिए, अवे वो अलग कर देगा, दूर हटा देगा फ्रॉम इंडिया। यानी जो अगर इस तरह के जो फोर्स लेबर का जो इल्ज़ाम लगेगा, उसके बाद जो इसमें टैक्स ज़्यादा लगेंगे, तो क्या होगा कि जो इंपोर्ट करने वाले हैं यूएसए में, वो डाइवर्ट कर देंगे सोर्सिंग को, यानी वो क्या करेंगे, इंडिया से हटा करके दूसरे देश से कपड़े मंगाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, समझे नहीं। तो यह डिफरेंशिएट मतलब होता है अलग व्यवहार जो किया जा रहा है। इसके अंदर द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। रिस्क प्रेजेंट टेंस है, उसका जो ऑब्जेक्ट है डाइवर्टिंग सोर्सिंग ऑर्डर्स, सोर्स का ऑब्जेक्ट ऑर्डर्स है। अवे फ्रॉम इंडिया ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ही सेट्स सिंपल पास्ट, उसका ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर जो है सिंपल सेंटेंस में एक मुख्य क्लोज है। आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था शायद, आपको मैंने इसका सेंटेंस बता दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए द यूएस जो है सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस टू बी वर्ब है, ठीक है, ठीक है। द सिंगल लार्जेस्ट मार्केट जो है कॉम्प्लीमेंट है फॉर इंडियाज टेक्सटाइल अपैरल आइटम, ये सब के सब यहाँ से मैंने इससे पहले ही बता दिया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इसके अंदर जो है भी सिंपल सेंटेंस है कि इसमें एक ही मेन क्लोज है। एनुअल एक्सपोर्ट जो सालाना एक्सपोर्ट, इसको भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया था। तो इसका जो है सब्जेक्ट एनुअल एक्सपोर्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, क्लोज टू 1 बिलियन डॉलर जो है, ये सब के सब जो है ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है कि इसमें केवल एक ही मुख्य क्लोज है। लास्ट का सेंटेंस जो बताया दोस्तों, कह रहे कि द इंडस्ट्री, ये जो मेंटेनेंस यानी ये उद्योग किसी भी गलत काम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाता है, मेंटेनेंस अपनाता है। जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करना, जीरो टॉलरेंस बोलते हैं। अप्रोच, पहुंच रखता है। बैक्ड बाय, जिसको समर्थन दिया गया। एक्टिव इंफॉर्मेशन, जो कि बिल्कुल चुस्त जो लागू है, लागू किया जाता है। मेजर्स, उस कदम को लागू किया जाता है या रूल को लागू किया जाता है। एंड कंप्लायंस क्या है, मैकेनिज्म, और कंप्लायंस का पूरा व्यवस्था है। यानी ये उद्योग किसी भी गलत काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति रखता है। जीरो टॉलरेंस अप्रोच मतलब होता है यही कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता गलत चीज़ को, और इसे सख्त नियमों के पालन, इन्फोर्समेंट मेजर्स का मतलब क्या होता है, सख्त नियमों का पालन को करना, मेजर्स को अपनाना, इन्फोर्समेंट लागू करना, ठीक है, उसका नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था, कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस बोलते हैं किसी नियमों को पालन करने वाली जो व्यवस्था है उसके साथ चलता है, यानी कंप्लायंस मैकेनिज्म का सहारा मिलता है। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है, जीरो टॉलरेंस अप्रोच का मतलब होता है गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। बैक्ड बाय का मतलब होता है जिसे सहारा मिलता है। इन्फोर्समेंट मेजर का मतलब होता है सख्त नियम लागू करने के कदम। कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब होता है नियमों का पालन करने की व्यवस्था। तो इसके अंदर द इंडस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। मेंटेनेंस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मेंटेनेंस का ऑब्जेक्ट जीरो टॉलरेंस हो जाएगा। जीरो टॉलरेंस अप्रोच जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बैक्ड बाय एक्टिव इंफॉर्मेशन मेजर कंप्लायंस मैकेनिज्म, सब के सब जो है बैक्ड से ये सब के सब पार्टिसिपल फ्रेज है, और यह इसके अंदर सिंपल सेंटेंस है, नथिंग इज देयर। चलिए हम दोस्तों एक मरतबा वो कैप को पढ़ते हैं। एलिसिट का मतलब होता है निकलवाना, क्या है, प्राप्त करना। उसका सिनोनिम्स आएगा ऑब्टेन, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद इवोक। सप्रेस एंटोनिम्स आएगा, हाइड भी एंटोनिम्स आएगा, कंसील भी एंटोनिम्स छिपाना। कंपैटिटिवली मतलब होता है मुकाबले में। सिनोनिम्स आएगा राइवली, उसके बाद इफेक्टिवली, उसके बाद आएगा एफिशिएंटली। एंटोनिम्स आएगा वीकली, पुअरली, इनएफिशिएंटली, ये सब एंटोनिम्स है। फ्रेमवर्क होता है दोस्तों ढांचा, व्यवस्था। स्ट्रक्चर जो है सिनोनिम्स है, सिस्टम भी सिनोनिम्स है, मॉडल भी सिनोनिम्स है। एंटोनिम है डिसऑर्डर, केओस और कंफ्यूजन। रिलेटिवली होता है दोस्तों उपेक्षाकृत, यानी तुलना में। कंपैरेटिवली भी बोलते हैं इसको, तुलना में। मॉडरेटली भी बोलते हैं, मध्यम रूप से। फेयरली बोलते हैं, काफी हद तक। एंटोनिम्स है एब्सोल्युटली, एंटायरली, कंप्लीटली। उसका ट्रैजेक्टरी होता है दिशा, प्रगति का रास्ता। सिनोनिम्स है पाथ, कोर्स, डायरेक्शन। एंटोनिम्स है स्टैग्नेशन, ठहराव, डिक्लाइन,
स्टैंड स्टिल, रुकावट। डेंट बोलते हैं दोस्तों कम करना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। रिड्यूस सिनोनिम्स है, वीकन भी सिनोनिम्स है, और डैमेज भी सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है बूस्ट, स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव। उसके बाद रिपीटेशनल होता है दोस्तों प्रतिष्ठा से जुड़ा, उसके क्रेडिबिलिटी रिलेटेड बोलते हैं, एक्सपेक्टेबल भी बोलते हैं, और स्टीम्ड भी बोलते हैं। डिसग्रेसफुल ये एंटोनिम्स है, जिसका मतलब है अपमानजनक, शेमफुल है ना, शर्मनाक, डिसऑनरेबल, अपमानित यानी बेइज्जती वाला। डिटरमेंटल आता है हानिकारक, सेंस आएगा हार्मफुल, डैमेजिंग और एडवर्स। एंटीम्स आएगा बेनिफिशियल, हेल्पफुल, फेवरेबल। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अंतर वाला। डिस्टिंक्टिव आता है, डिफरेंट आता है, वेरिड आता है। आइडेंटिकल आता है, इक्वल, यूनिफॉर्म, ये सब के साथ एंटोनिम्स है। सोर्सिंग मतलब होता है प्राप्त करना। सो प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीद, ठीक है। प्रोक्योरमेंट, ठीक है, ये बहुत आता है। एक्विजिशन होता है प्राप्ति, किसी को करना। ऑब्टेनिंग मतलब हासिल करना, एक्वायर भी इसी से आता है, ठीक है। लॉस खत्म करना, सेलिंग बेचना, डिस्पोजल भी हटाना। कंप्लायंस का मतलब होता है नियम का पालन। ओबीडियंस आता है सिनोनिम्स, अधेरेंस भी आता है, और कंफर्मिटी भी आता है, मतलब अनुरूपता। वायलेशन एंटोनिम्स है, डिसओबीडियंस ये भी एंटोनिम्स है, और ब्रीच भी एंटोनिम्स है। मैकेनिज्म प्रणाली, जो कि प्रोसेस, सिस्टम, मेथड, ये सिनोनिम्स है दोस्तों। एंटोनिम्स है केओस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन। फिर एंटिसिपेटेड, पहले से उम्मीद की गई। एक्सपेक्टेड भी होता है सिनोनिम्स, प्रेडिक्टेड भी होता है, फोरसीन भी होता है। एंटोनिम्स है अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, अनफोरसीन, ये सब एंटोनिम्स है, ठीक है। सो इडियम्स एंड फ्रेजल वगैरह है, बी ऑफ द व्यू, राय होना, आई एम ऑफ द व्यू दैट ही इज राइट, मेरी राय है कि वो सही है। लूज इट्स एज का मतलब बढ़त खो देना। आवर टीम लॉस्ट इट्स एज, हमारी टीम अपनी बढ़त खो बैठी। लुक फॉरवर्ड टू मतलब इंतजार करना। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने का इंतजार करता हूँ। टेक अप कैन इशू, मामला उठाना। दे टुक अप द इशू, उन्होंने मामला उठाया। बैक्ड बाय के सहारे का समर्थन, द प्लान इज बैक्ड बाय एक्सपर्ट्स, योजना को विशेषज्ञों का समर्थन है। टर्न आउट का मतलब होता है निकला, साबित हुआ। द टेस्ट टर्न आउट इजी, परीक्षा आसान क्या है, निकली। कूल ऑफ का मतलब होता है शांत होना, ठीक है। कीमतें, द प्राइसेस कूल ऑफ विल गो सून, कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। स्लैप अ टैरिफ, लगाकर टैक्स लगाना। द गवर्नमेंट स्लैप अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट, सरकार ने आयात पर कर लगा दिया। टैप इनटू का मतलब उपयोग करना। वी टैप्ड इनटू अ न्यू मार्केट, हमने नए बाजारों का उपयोग किया। उसके बाद है फेग एंड ऑफ मतलब होता है आखिरी हिस्सा। वी मेट द फेग एंड ऑफ द डे, समझ याद कर लो, हम दिन के आखिरी हिस्से में मिले। कम एमिड का मतलब होता है के बीच में आना। द न्यूज केम एमिड अ प्रोटेस्ट, ये खबर विरोध के बीच आई। एट द बिहेस्ट ऑफ मतलब होता है के कहने पर। ही एक्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ हिज बॉस, उसने अपने बॉस के कहने पर काम किया। होल्ड स्टेक्स मतलब होता है हिस्सेदारी रखना। दे होल्ड स्टेक्स इन द कंपनी, उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी मिली। दैट्स ऑल दोस्तों, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।